अब इंडिया गठबंधन वाले काम कर रहे हैं? देखिए, महाराष्ट्र बॉम्बे बहुत दूर है, मगर वहां से बहुत लोग कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता दिल्ली आए हुए हैं एआईसीसी में। इससे पहले झारखंड के लोग भी आए हुए थे। झारखंड का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो वो सब चले गए, लेकिन आज सबकी निगाहें जो है, अभी जब हम वहां से निकले तो सीईसी की बैठक वहां चल रही थी और चारों तरफ से कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने घेर रखा था उस कमरे के आसपास। वहां सिक्योरिटी वालों को बड़ी मुश्किल पड़ रही थी उनको हटाने की। लोग ये समझते हैं कि अंदर जो मीटिंग हो रही है उसकी जानकारी उन्हें फौरन मिल जाएगी, तो उत्सुकता बहुत थी। तो आज लगता है कि करीब करीब सारी सीटों पे क्लियर हो जाएगा। जो 35-37 सीटें बची हैं, 85 क्लियर हो गई हैं, उन 85 में से 45 हो गई हैं और बाकी जो है वो आज क्लियर कांग्रेस कर देगी, सीईसी उसको क्लियर कर देगी और फिर जो बाकी बची है जो कांग्रेस को मिलेगी उस पर अलग से फैसला हो जाएगा। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर जो है कांग्रेस को बहुत उम्मीदें हैं और वहां पे जो सीट शेयरिंग का मामला था जिसको मीडिया कह रहा था बहुत फंसा हुआ है, वो बड़े आराम से हो गया है वहां पे। और अभी तक जो है बीजेपी में महायुति गठबंधन जिसे कहते हैं उसमें जो है ज्यादा परेशानियों का उन लोगों को सामना करना पड़ रहा है। तो महाराष्ट्र के अंदर जो है इस बार का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और वो इंटरेस्टिंग इसलिए है कि पिछले 5 साल में वहां पे बीजेपी ने जो किया, वहां पे गवर्नर ने जो किया, जिस तरह वहां पे सरकारें बदली गई, उससे जनता जो है वो बहुत नाराज है और वो उस नाराजगी को इस बार अपने वोट के द्वारा जो है वो हिसाब करना चाहती है। एक इसके अलावा दूसरी बात हम जरूर और बोलेंगे कि आज की जो बड़ी खास खबर रही है कि इस पे तो हम बाद में आएंगे कि ये जो आज अपनी स्ट्रीमिंग कराने के लिए राहुल गए, लेकिन आज जो कुम्हारों के पास राहुल गए तो देखिए हम याद ही कर रहे थे कि पहले हम लोग हर रिपोर्टर जो है 1, 2, 3 कई स्टोरियां जो है दिवाली से पहले कुम्हारों की बस्ती में जाके करता था। उसके बाद फिर बाजारों में जाके करता था कि देखिए इतनी मेहनत से बनाए हैं मगर वो बिक नहीं रहे। तो एक माहौल पैदा करने की कोशिश होती थी, उनका दर्द सामने लाने की कोशिश होती थी कि कुम्हार का काम कितना मुश्किल है, पूरा परिवार लगा होता है। और आज तो वीडियो है, कैमरे से हो जाता है, लेकिन पहले कलम के जरिए हम लोगों को पूरी कहानी बताना पड़ती थी। कहां से मिट्टी खोद के ला रहे हैं, कैसे उसको उठा के लाया जा रहा है, कैसे चाक चल रही है और फिर कैसे बाजार में जा रहे हैं। तो हम लोगों ने तो वो काम करना बंद कर दिया, हमें तो वो स्टोरी अब कहीं दिखी नहीं इस साल। लेकिन राहुल ने वहां पहुंच के उनका दर्द जो है सबके सामने ला दिया। यही एक नेता का काम होता है कि देश के, समाज के उस तबके को जिसके बारे में कोई सोच नहीं रहा है, जिसके पास कोई जा नहीं रहा है, उसकी समस्याओं को सबके सामने लाना। और राहुल ये काम कर रहे हैं। देखिए, अब तो क्या है कि चीन की लड़ियां सब जगह बिक रही हैं। अब तो दिए जो हैं वो खाली ये भावनात्मक इशू बनाने के लिए ये कभी कभी लिख देते हैं, कुछ व्हाट्सएप मैसेज आ जाते हैं। लेकिन पहले तो हमें अच्छी तरह याद है हर घर में, बाजारों में दिए ही जलते थे और बहुत कम जो है वो लड़ियां जलती थी। और वो लड़ियां भी हमें अच्छी तरह याद है जब आई वो सब भारत में बनी थी। ये छोटे बल्ब का काम है, अब ये आजकल कोई बताता नहीं है, ये छोटे बल्ब का काम है। चीन में बहुत बाद में होना शुरू हुआ है। ये भारत के जो एंटरप्रेन्योर थे इन्होंने छोटे बल्ब को बनाना, हमें याद है आज से करीब 40 साल पहले शुरू कर दिया था। छोटे छोटे बल्ब और उनकी लड़ियां बनाना, और ये बिकने लगी थी, मगर उतने बड़े पैमाने पे हम नहीं कर पाए और चीन ने वो कर दिया। तो आज हालत क्या है कि हमारे दिए कहीं नहीं है और उनकी लड़ियां बिक रही हैं। और अब तो जो एक फॉर्मेलिटी के लिए ये लोग प्रचार करते थे, कहते थे कि चीन की लड़ियों का बहिष्कार करो, वो भी करना छोड़ दिया है। अब तो कहना ही छोड़ दिया है। मतलब अब दिवाली पे हर सामान चीन का ही बिकेगा, चीन का ही सामान हमें खरीदना है और उसमें अब किसी को कोई आपत्ति नहीं। एक ये जो वाली बात जो बड़े अच्छा आपने दिखाया, इंटरव्यू भी दिखाया और वो भी दिखाया। देखिए, राहुल गांधी किस तरह जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, किस तरह से उन्होंने अपना जो इलिट क्लास है वो छोड़ दिया है। वो
हम एक साधारण आदमी जो एक मिडिल क्लास होता है, एक लोअर मिडिल क्लास भी होता है, उसकी भी अपनी कटिंग की दुकानें होती हैं। वो थोड़ा इंतजार भी करता है और अपने दाढ़ी पे, सर पे किसी को हाथ नहीं लगाने देता है। पर आप देखिए कि राहुल इससे पहले भी गए थे, अभी भी गए, वो कहीं पे भी जाके अपनी दाढ़ी ट्रिम करवा लेते हैं जी, अपने बाल कटवा लेते हैं। आज भी हमारे यहां बहुत सारे बड़े बड़े नेता ऐसे हैं कि वो गोल मार्केट में खास दुकान पे ही जाके अपने बाल कटवाते हैं। होता है, इसमें कोई खास बात नहीं है, सबकी अपनी अपनी आदतें होती हैं। तो ड्राई क्लीन भी आदमी अपने ही वहीं पे करवाता है, कई चीजों का होता है ये। लेकिन ये जो होता है अपने आप को डिक्लास करना, अपने आप को सामान्य आदमी के स्तर पर लाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये सबके बस की बात नहीं होती। और नेता वही होता है, जननेता वही होता है जो आम आदमी के स्तर पे आ जाए, उस तरह से जीने की, दिखने की, उनसे मिलने की, उनके साथ चीजों को बांटने की कोशिश करे। और राहुल यही कर रहे हैं। इसीलिए राहुल जो है आज देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में है। देखिए, चुनाव की हार जीत अलग है, चुनाव की हार जीत में बहुत सारे आज इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, वो चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक रूप से आप देखा जाए, अब आप देखिए मीडिया वो कोई भी सर्वे नहीं कराता है, वो बहस नहीं करता है कि देश का सबसे लोकप्रिय नेता कौन। उनके टीवी में भी, उनके जो वेबसाइट चलती है उनमें भी राहुल आगे आ जाते हैं, क्योंकि राहुल अब लोगों के दिलों तक पहुंच चुके हैं। और दिलों तक ऐसे ही नहीं पहुंचे, दिलों तक इसलिए पहुंचे हैं कि वो लोगों की समस्याओं को सुनने का और समझने की कोशिश करते हैं। आम आदमी क्या चाहता है? आम आदमी यही चाहता है कि लोग, बड़े लोग या जो नेता सत्ता में है, वो हमारी बात सुने। तो सत्ता के नेता नहीं सुनते, नेता प्रतिपक्ष सुन रहा है, ये अच्छी बात है। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष सुन रहा है, ये अच्छी बात है। और नेता प्रतिपक्ष दिवाली से ठीक पहले कहां है, ये आप लोग देख